क्या कानून व्यवस्था के नाम पर देश में फर्जी एनकाउंटर का खेल चल रहा है? एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला अब सीधे राष्ट्रपति भवन से आया है, जिन्होंने बिहार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर में बिहार सरकार की पोल खोल दी और राष्ट्रपति ने दिया है ऐसा बयान कि बिहार की सरकार की कुर्सियां हिल चुकी है। दरअसल दोस्तों, आपको पता है कि भरत तिवारी एनकाउंटर का संदिग्ध मामला अब राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति कार्यकाल ने सीधे बिहार के मुख्य सचिव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच करने का सख्त निर्देश दिया है। लेकिन इससे पता होगा कि जिस तरह से बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, ये कतई सही नहीं था। इसके बाद विपक्षी और देश की जनता भी बिहार सरकार के नीतियों के खिलाफ है। राष्ट्रपति के इस बड़े निर्देश के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि भाजपा समर्थित और एनडीए शासित राज्यों में कानून राज खत्म हो चुका है, राम राज खत्म हो चुका है, वहां पर जंगल राज हो चुका है। तभी तो भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी को फर्जी एनकाउंटर के जरिए उसको मरवा दिया गया और फिर बाद में उसकी सच्चाई दबाने में लगे है। लेकिन राष्ट्रपति भवन से आया ये बयान पूरी तरह से सम्राट चौधरी की कुर्सी हिला दी है। तो चलिए बात करते हैं अगली और बड़ी खबर के बारे में। क्या निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी संभालने वाले बड़े अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद बड़े पदों से नवाजा जा रहा है? देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शी को लेकर एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने विपक्ष को भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला करने का एक और मौका दे दिया है। बता दें कि इस समय एक बड़ी खबर जो पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया वो है देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक यानी एचडीएफसी के नए चेयरमैन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बनाए गए हैं। इस नियुक्ति के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में एक नई बहस छिड़ गई है कि चुनाव जैसे निष्पक्ष विभागों के प्रमुख रहे व्यक्ति को इतने बड़े कॉरपोरेट घराने का मुखिया क्यों बनाया गया है। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि स्वतंत्र संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के बाद अब ऐसे बड़े इनाम बांटे जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक है। विपक्ष का कहना है कि संस्थाओं की निष्पक्षता पूरी तरह से खत्म की जा रही है। इस पूरी नियुक्ति पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं अगली और बड़ी खबर के बारे में, जहां इस वक्त बीजेपी के लिए तेलंगाना से बड़ी ही बुरी खबर आ रही है, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी पूरी तरह से पस्त होने वाली है। बता दें कि तेलंगाना की राजनीतिक ऐसी बड़ी राजनीतिक है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को पलट कर रख दिया है और जो बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर वहां पर सोच रही है कि अपनी सरकार बना ले, तो इनकी खिचड़ी तेलंगाना में पकने वाली नहीं है, वह कभी पूरी नहीं होने वाली है। बीजेपी जिस ख्वाब के साथ तेलंगाना में उतरी है, इसका ख्वाब पूरा नहीं होने वाला है। दरअसल दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटिव है, जिस राज्य में सरकार बनती है बना ले और जिस राज्य में सरकार नहीं बनती है वहां के विधायकों को तोड़ ममोड़ कर अपने पाले में कर वहां की सरकार गिरा देती है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर तेलंगाना से निकल के आ रही है, जहां तेलंगाना के मेडचल में बीजेपी की राज्य कार्यकारी समिति की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं और वहां के लोगों को फिर से वही पुरानी मोदी की गारंटी देने की कोशिश की है। लेकिन इस बैठक के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा पर सीधा कंज कसा है। विपक्ष का कहना है कि तेलंगाना की समझदार जनता बीजेपी के इन खोखलों दावों और जुमलों को पूरी तरह से नकार चुकी है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि दक्षिण भारत में
पैर पसारने का बीजेपी का सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा और वहां भी करारी शिकस्त मिल जा सकती है। जिस रणनीति के तहत भाजपा तेलंगाना में रणनीति बना रही है, इसके रणनीति कभी भी पूरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि दक्षिण भारत समझ चुकी है कि बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है और लोगों को धोखा देकर पार्टी बनाई गई है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं।